Hello students, let's begin the English weekly talk today. एक्चुअली इस वीकली टॉक को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी हैं और वन ऑफ आर स्टूडेंट्स आदित्य का भी मुझे कॉल आया था और उसने मैसेज भी किया उस बच्चे ने मुझे, एंड इज़ रियली कंसर्न कि एसएससी के रिजल्ट्स का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम नहीं होना चाहिए, वो ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए. और उसने मुझे कुछ सजेशंस दिए हैं जो सजेशंस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ. कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में स्टडीज़ के साथ काफ़ी ऑन एंड ऑफ किए हैं. पढ़ाई कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, एंड दे आर नॉट प्रीटी सिंसियर, इनफैक्ट सीरियस ऑल्सो विद देयर स्टडीज़ एंड नॉट इवन कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज़. तो अगर ऐसे बच्चे इस माइंडसेट से हैं कि मैम ठीक है, अभी तो जैसे कि कल हमको पता चल गया कि शायद एक और महीना हमको इसी हालात में रहना पड़ेगा लॉकडाउन के, और एग्ज़ाम्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि जुलाई में आएंगे, तो इस एक महीने को अगर हमको ज़ीरो से स्टार्ट करना है और हमको वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली. ओके, सो उनके लिए वीकली टॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एज सच कुछ ज़्यादा किया नहीं है और अभी करना चाहते हैं, अभी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और अपने आप को अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं. So the weekly talk is specifically for those students. This English weekly talk is specifically for those students who have not done much in the last 2 months and are really interested now to start from zero. Okay, so let's go with the first slide that I want to discuss today. How seriously are you studying English? इसके ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. कितना सीरियसली आप इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जज हो रही है. ओके, the English doubt clearing faculty is keeping an eye on this thing. Your performance in the doubt clearing session is being monitored. मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि इसमें टॉप 15 स्टूडेंट्स जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, अगेन सेइंग परफॉर्मर्स, करेक्ट आंसर्स देने वाले बच्चे नहीं, परफॉर्मर्स यानी जो इन्वॉल्व है हर दिन डाउट क्लियरिंग ग्रुप में, उन पे नज़र रखी गई है, एंड दे विल एक्चुअली बी अवॉर्डेड आफ्टर द लॉकडाउन व्हेन वी स्टार्ट विद द क्लासेस once again. The way you participate in the DCS will define your result to a much greater extent. Definitely जो बच्चा काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहा है डाउट क्लियरिंग में, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, एलआर का हो, उसके रिजल्ट पे इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैठने वाला है, ये बात तो फॉर श्योर है. 7:30 से 9:30 आपका इंग्लिश का सेशन रहता है, देन 10 to 12 आई थिंक यू हैव योर मैथ्स एंड एलआर, एंड देन इवनिंग अगेन यू हैव अ सेशन फॉर मैथ्स एंड एलआर. तो आप इस ग्रुप में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो, कितने खुद क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही है और ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है. स्टिल यू हैव अ मंथ टू गो फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स. एक चीज़ याद रखिए कि एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं जुलाई लास्ट वीक या मिड ऑफ जुलाई या मे बी आफ्टर जुलाई ऑल्सो, बट आपके पास अभी भी एक महीना है. अगर हम पकड़ें कि तकरीबन 15 जून तक तो कुछ एग्ज़ाम्स का सवाल ही नहीं उठता, नोटिफिकेशंस आएंगे भी तो आपको एक महीने का कम से कम टाइम पीरियड देंगे. सो स्टिल यू हैव टाइम एंड यूटिलाइज दिस टाइम मैक्सिमम फॉर गेनिंग एक्यूरेसी एंड एनहांसिंग स्पीड. इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें एक्यूरेसी गेन करने में और स्पीड को बढ़ाने में. एक्यूरेसी गेन करना मतलब स्टूडेंट्स आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा कमांड लाना पड़ेगा. अब इंग्लिश का बेसिक मतलब क्या? इंग्लिश का बेसिक मतलब रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी एंड द बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर. Get ready, either come up with results or excuses, choice is yours. So it's simple as that students. अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया और आज से शुरू करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ. या तो रिजल्ट देना है या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब शुभम सर से मुझे मिलोगे तो एक्सक्यूज़ लेकर खड़े रहोगे. आपके हाथ में आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स. सो आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट्स कि आपको ना थोड़ा सा आप सिंसियर और सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेके, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सिचुएशन टर्न ले रही है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट एग्ज़ाम्स आर नॉट फार अवे नाउ. जो हमको था कि हम एक कन्फ्यूजन में थे, हम क्लियर नहीं थे कि हम एग्ज़ाम्स कब होंगे, बट नाउ वी आर प्रीटी श्योर दैट ना एग्ज़ाम्स आर एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई और वी एक्सपेक्टिंग इट इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो वी हैव गॉट हार्डली टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 1.5 month और मैक्स 2 months जिसके बाद हमको एग्ज़ाम्स फेस करने हैं. और जैसे ही एक बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, एग्ज़ाम्स का पता चल गया कि है एग्ज़ाम्स, तो एक चीज़ फॉर श्योर है कि यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट. वंस द नोटिफिकेशंस आर आउट यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट. तब आप मुझे ये नहीं बोल सकते मैम मुझे पैराजंबल नहीं जम रहा है, मैम मुझे क्लोज टेस्ट नहीं जम रहे, मैम मुझे फिलर्स नहीं जम रहे. अभी वो टाइम है कि उसकी प्रैक्टिस करके उस पर महारत हासिल करो.
Once the notification is out for SBI PO pre, suppose the expected date is around first week of August, तब आपके पास सिर्फ ये रहेगा, मैडम कहेगी कि जाओ बच्चा मॉक टेस्ट के स्कोर लाओ, मॉक टेस्ट के स्कोर के एनालिसिस करेंगे बैठेंगे। आप तब मुझे मॉक टेस्ट के स्कोर में ये नहीं कह सकते कि मैम मुझे स्पॉट द एरर नहीं जमते हैं, जमते नहीं है का तब एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा। इट इज़ नाउ द टाइम। पैराजंबल में वीक हो तो डेली 3 पैराजंबल प्रैक्टिस करो। फिलर्स नहीं जम रहा है तो वोकैबलरी बढ़ाओ। क्लोज टेस्ट नहीं जम रहा है तो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग और वोकैबलरी दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द टाइम वेर इन यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। और फिर आपकी स्ट्रैटेजीज हम हो जाएंगे, बनेंगे स्ट्रैटेजीज वंस द notifications are out. Okay, so please start taking seriously English and start taking your studies and your examination seriously right now. Okay, let's start from the beginning. Okay, so जिन बच्चों का कुछ भी बेसिक नहीं हुआ है और जिन बच्चों को वापस से शुरू करना है और जिन बच्चों को लगता है ठीक है मैम 2 महीने तो हम लोग नेगेटिव थॉट्स में थे एंड व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड नाउ इट्स ओवर, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अभी शुरू क्या करें, आज से क्या शुरू करोगे? सबसे पहले शुरुआत करनी है बुक रीडिंग से। Yes, you have to read book. There's one student जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम मैं द हिंदू या मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, बुक रीडिंग मुझसे नहीं हो पाती है। इट्स ओके, बट अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद वो आर्टिकल्स में आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छी है तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। आई डोंट माइंड। बुक रीडिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, मैं क्लियर कर दूँ मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ बुक रीडिंग। फर्स्ट रीज़न इज इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्पीड and second it enhances your understanding as well as concentration. जैसे सुधा मूर्ति की किताबें अगर आपने पढ़ी हैं तो वो किताब आपको बांध के रखती है। जब आप उन शब्दों में डूब जाते हो, उस कहानी में डूब जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उस भाषा में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इट एनहांसेज योर स्पीड। जो बच्चे लगातार बुक रीडिंग कर रहे होंगे, अगर उन्हें थोड़ा सा नोट डाउन किया कि पहले 1 घंटे में आप इस किताब के कोई स्पेसिफिक ऑथर के कितने पन्ने पढ़ते थे और बस 15 दिन करने के बाद डेफिनेटली वो पन्नों में इंक्रीमेंट आया होगा। दिस इज गारंटी दैट आई कैन गिव यू। द रीजन इज बुक रीडिंग एनहांसेस लॉट ऑफ गिव्स यू लॉट ऑफ स्पीड एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग विद कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड है स्टूडेंट्स, आरसी आपको छोड़ना नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर स्ट्रेस दे के आपको बता दूं, आरसी प्री में काम नहीं आता। अगेन आई रिपीट, RC is not for pre, then RC is only for mains। बगैर RC के मेंस नहीं निकलता। आप लिख लो इसको कहीं पर and stick it somewhere on the wall in your room। बगैर RC के मेंस नहीं निकलता। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा, इससे तुम्हारा मेंस निकलेगा। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि मैम मैं आरसी छोड़ के सारा कर रहा हूँ, फिलर्स कर रहा हूँ, वो कैप कर रहा हूँ, क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ, पैराजंबल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि यार आरसी मत कर, बिना आरसी के प्री निकल जाता है। कुछ बच्चों ने जो आपसे कहा कि बिना आरसी के प्री निकलता है, ये इस बात पे मैं मोहर लगाती हूँ। आई वैलिडेट दिस थिंग, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, आरसी के बिना प्री निकलता है। बट लेट मी रिमाइंड दिस वन थिंग अगेन स्टूडेंट्स, आरसी के बिना मेंस नहीं निकलता है। और खेल आपको प्री मेंस का नहीं खेलना है, खेल आपको ऐसा खेलना है कि आपको बैंक में सीट चाहिए, राइट। सो आरसी आपको डेली एक करना है। कहाँ से करोगे? यू कैन रेफर smartkida.com, यू कैन रेफर बैंकर्स अड्डा, यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक, यू कैन रेफर ऑलिव बोर्ड। आपको जो वेबसाइट दिखी ऑनलाइन वो करें। किताबों में पैसा मत वेस्ट करो अपने पेरेंट्स का, आप आरसी रोज़ करो, एक करें बढ़िया। अगर आपको लगता है नहीं मैम मेरा प्री का लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है, मुझे मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो फिर 2 आरसी करें आप। आरसी सॉल्व करते टाइम स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट दिस, फोकस इस पे रखो कि पहले एक्यूरेसी आए, स्पीड पे फोकस मत करो। मैम स्मार्ट कीड़ा में तो 8 मिनट का टाइमर देते हैं, 8 मिनट में तो सिर्फ पढ़ना भी नहीं होता ढंग से, तो हम सॉल्व क्या करेंगे? करेक्ट, 8 मिनट में आप रीडिंग ही करो, उस आरसी को दोबारा स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट 8 मिनट चलने दो, उसमें आप सॉल्व करो, यानी 16 मिनट में एक आरसी हो रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मैम अगेन आई नीड मोर 8 minutes टू गेट थ्रू दी आरसी, यू कैन पुट ऑन मोर 8 minutes टू इट। सो बेसिकली इट मेक्स हाउ मच, 8 3 1 24, सो 24 मिनट्स में एक आरसी होता है, चलेगा, बट फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी। वोकैबलरी एनहांसमेंट को आप छोड़ नहीं सकते स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप ऑन एनहांसिंग योर वोकैबलरी। वोकैबलरी इंग्लिश का एक ऐसा सेक्शन है जो कोई भी नहीं कहता मुझे सब आता है, इसमें आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन। यस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। आप कोई भी आपका न्यूज़पेपर पढ़ें, आप द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, कोई भी पन्ना पढ़ें, उसका कम से कम 3 आर्टिकल्स होने चाहिए उसके। क्विज़ आपको डेली एक देना है,
अभी क्विज़ ऑलिव बोर्ड की डेली क्विज़ करिए 15 मार्क की, अड्डा 24/7 की करिए, कोई बच्चा ग्रेडर प्रेफर करता है तो उसकी क्विज़ करिए, बट क्विज़ इंग्लिश की आपको देना है 15 मार्क्स की डेली बेसिस पे। ये 5 एक्टिविटीज़ को जो मैंने लिस्ट डाउन किया है, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ एक्चुअली इन द सीक्वेंस विच इज़ टू बी डन इन प्रैक्टिकल। बुक रीडिंग सबसे पहले, आज मैडम बहुत टाइम है तो पूरे 5 चीज़ें करें विद द सेम सीक्वेंस। अगर आपको लगता है नहीं मैम आज बिल्कुल टाइम नहीं है तो सिर्फ बुक रीडिंग और आरसी करके छोड़ दें। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला तो बुक रीडिंग आरसी वोकैबुलरी करें, बाकी का छोड़ दें। कहने का मतलब है द सीक्वेंस दैट आई हैव गिवन in this PPT, the same sequence is to be followed by you during your studies. Okay, let's go for the next, preparing for mains. Yes, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे मैम कि मेंस के लिए हम कैसे करें। तो स्टूडेंट्स मेंस के लिए जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, डेली 2 RCs करने हैं। स्मार्ट कीड़ा से करें, बैंकर्स अड्डा से करें, आपको जो वेबसाइट मिलती है आप ऑनलाइन करें, बट 2 RCs होने चाहिए। आरसी में अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो आरसी को रीड करके उसका जीएसटी बनाएं, फिर उसको सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम एक्यूरेसी आ रही है तो फोकस मोर ऑन स्पीड, द हिंदू न्यूज़पेपर के 5 आर्टिकल्स होने चाहिए। डेली इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए। अब इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट इन द सेंस आप बैंकिंग का दें, आप इंश्योरेंस का दें, आप एमबीए का दें, आप एमबीए का दें, लाइक यू कैन जस्ट रेफर एनी सेक्शनल टेस्ट फॉर इंग्लिश। अगर आपको लगता है मैम 30 मार्क्स का मिला, गो फॉर इट। अगर मैम 40 मार्क्स का मिला, गो फॉर इट। मैम 25 मार्क्स का मिला, गो फॉर इट, बट आई वॉन्ट यू टू अपीयर फॉर अ डेली सेक्शनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश विथ स्ट्रैटेजी। वोकैबुलरी गेम्स आप बहुत ज़्यादा खेलें। आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे, यू जस्ट पुट डाउन इंग्लिश वोकैबुलरी गेम्स, आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, तो इनको आप खेलो। वोकैबुलरी को ऐसा सीरियसली बैठ के लर्न करने से अच्छा मैं कहूँगी इसको चलते फिरते हंसते खेलते आप इसको लर्न करें गेम्स के ज़रिए। सो कीप डूइंग दैट। ओके, सो दिस वीक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ग्रामर वीक एज आई टोल्ड। इस वीक हम ग्रामर वीक सेलिब्रेट करेंगे ना, इस वेडनेसडे से कमिंग वेडनेसडे तक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ग्रामर वीक। ग्रामर का सिलेबस मैंने शॉर्ट में क्लास में तो वैसे पूरा मेंशन किया है, बट शॉर्ट में मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि किस सीक्वेंस में आपको जाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस है, सिंगुलर प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अभी एक थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दें बच्चा, जैसे ही आप इस वर्ब पे आते हो तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, टेंस है, वॉइस है, स्पीच है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सारे वर्ब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो बेसिकली वर्ब के अंडर में ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, preposition, conjunction and advanced grammar. Now as far as advanced grammar is concerned, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंडीशनल्स आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बेसिकली एडवांस ग्रामर में आप ले सकते हैं लाइक और एज का डिफरेंस आ जाते हैं। देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के प्लेसमेंट्स एडवांस ग्रामर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर वीक तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के पास जिनके पास मेरे ग्रामर के नोट्स हैं, अगर उन्होंने वही ग्रामर के नोट्स अच्छे से रेफ़र किए हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन जिन बच्चों के पास मेरे ग्रामर के नोट्स नहीं हैं, माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज़ आप नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट रेफ़र करें, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, सो दे कैन रेफर दैट। बट जिनको लगता है कि नहीं मैम मुझे थोड़ा सा एडवांस ग्रामर देखना है, तो मेरे हिसाब से ग्रामर के लिए मैं ब्रेनन मार्टिन को इसकी अल्टीमेट बुक मानती हूँ, बट रेमंड मर्फी की भी किताब काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको जो मिलती है, आप एसपी बख्शी लें, आप पीसी दास लें, आपको देयर इज़ वन अनदर बुक है सुब्रमण्यम, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, जहाँ पे मराठी इंग्लिश दोनों के ट्रांसलेशन में ग्रामर को समझाया गया है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक्स को आप एटलीस्ट समझ लो कि इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट तो भी जान लो आप। भले ही आपको रूल्स नहीं समझ रहे हैं, रूल्स नहीं भी नहीं, कम से कम इसके कॉन्सेप्ट्स तो भी आप जान लें, तब आपको इसका एप्लीकेशन ईजी जाएगा। सो दिस वीक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ग्रामर वीक। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। स्टार परफॉर्मर्स, स्टार परफॉर्मर्स मैंने किनको डाला है? स्टार परफॉर्मर्स में वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉलेज बेस को, नॉलेज पूल बढ़ाने को। इंग्लिश का क्लब में, इंग्लिश लर्नर्स क्लब में है, डाउट क्लियरिंग सेशन में है, जो दूसरे बच्चों की भी मदद कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना नॉलेज दूसरों के लिए ना। जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी ईश्वर का। ईश्वर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। ईश्वर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू इफ यू आर लिसनिंग टू दिस। उन्होंने ई बुक लाइब्रेरी चैनल स्टार्ट किया है टेलीग्राम पे,
and he's posting some wonderful books there in the PDF format. तो यानी जो बच्चा जिसका जैसा टेस्ट है वो किताब उठा सकता है और पढ़ सकता है completely free. So ईश्वर keep it up. And ईश्वर ने एक और चीज़ recently start की है, he has started posting some positive thoughts daily. वो चीज़ काफ़ी अच्छी है. So if you start your day with e-book library channel that ईश्वर has started, I think that's a wonderful start for your day. अभिषेक हमेशा वोकेबलरी की कुछ अपडेट्स देते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोएंटोज, वर्ड मीनिंग. वैष्णवी ने भी काफ़ी अच्छे वोकेबलरी की चीज़ें फॉरवर्ड की है PDF फॉर्मेट में दूसरे बच्चों के लिए, वेर इन फोबियाज दिए गए हैं, मेनियाज दिए गए हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. सो वैष्णवी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दिस थिंग. प्रीति लोकारे एंड ग्रुप, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट की है बच्चों. दे हैव स्टार्टेड विथ स्टोरी टेलिंग. They have created a group and they narrate a story. So this is actually helping them for their speaking skills as well as for their comprehension part. तो ऐसा कुछ आप इनोवेटिव करिए जिसकी वजह से आपको ही नहीं पूरे ग्रुप को फ़ायदा पहुंच रहा है. मोनिका ने रूट वर्ड्स का PDF अपलोड किया है. So many book reviews I have received. Students have really sent many book reviews for which I have replied to some of them, और जिनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया है स्टूडेंट्स, there's a humble request कि आप मुझे रीसेंड करें आपके बुक रिव्यूज़. आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दीज स्टार परफॉर्मर्स. और भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. सो देयर इज़ वन ऑफ देम मुझे जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, दिस एक्चुअली प्रूव्स दैट SSA के स्टूडेंट्स आर एट पार विद अदर स्टूडेंट्स. द रीज़न बीइंग इज़ यू आर नॉट ओनली स्टडिंग बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स टू स्टडी. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस. कीप डूइंग दिस स्टूडेंट्स and I'm happy to be your teacher, I can say that. Okay, let's go for the last section of today's weekly talk, that is motivation. बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम मोटिवेशन किन को लगता है, आप हर बार मोटिवेट करती हैं, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आप कब तक पीछे से बच्चों को धक्का देंगी, आप कब तक पुश करेंगी बच्चों को पढ़ाई के लिए. दे शुड हैव समथिंग इनसाइड देम दैट विल एक्चुअली हेल्प देम टू लर्न, स्टडी, वर्क हार्ड. दैट्स सो ट्रू, आई एक्सेप्ट. बेस्ट मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन, जब इंसान खुद ही खुद से करने लगता है. बट स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखो, मोटिवेशन की ज़रूरत उसको होती है जिसका विल पावर कमज़ोर पड़ जाता है. जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है उसको मोटिवेशन नहीं लगता. और विल पावर कमज़ोर पड़ने का एक ही रीज़न होता है, जब उसकी नज़र उसके सपनों पे से, उसके गोल्स पे से हट जाती है. और उस नज़र को अपने सपनों पे, अपने गोल्स पे वापस लाने का ही काम मोटिवेशन करता है, और कुछ भी नहीं. और ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है, उसको आप कितना भी मोटिवेट करो वो परफॉर्म नहीं करेगा. तो बेसिकली आप लोगों को मोटिवेट मैं या शुभम सर इसलिए करते हैं कि तुम्हारी जो नज़र हट गई है बिकॉज ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शन दैट मे अकर इन योर लाइफ, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, जो तुम्हारा फोकस हट जाता है अपने मंजिल से, अपने गोल से, उस फोकस को वापस लाने का काम सिर्फ मैं और शुभम सर करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वापस अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाओ. विल पावर कमज़ोर पड़ने का एक ही रीज़न है कि तुम अपने लक्ष्य को भूल गए हो. अपना लक्ष्य पे वापस जाओ. और अब तक अगर ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं बना है तो बनाओ. लाइफ विदाउट अ गोल इज़ नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग. रिमेंबर दिस ऑलवेज स्टूडेंट्स. when you don't have a purpose in your life, when you don't have a goal in your life, that life is not worth living. अभी आते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे. अगर जनरली आप देखो तो 100% स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 5% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं मैथ्स सीखने में, LR सीखने में, इंग्लिश सीखने में, परफॉर्म करने में, आगे बढ़ने में. दे लव स्टडीज़. 5% ही होते हैं. बचे हुए 95% स्टूडेंट्स में से वही बच्चे रिजल्ट देंगे जिनके पास लक्ष्य का या रिजल्ट लाने का कोई पर्पज़ है या कोई नीड है. Now, how do you define this purpose and need? So, students, can you just tell me the difference between purpose and need? Purpose and need. एक बार अगेन रिपीट करती हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको रिजल्ट चाहिए होता है दिल से, और बचे हुए 95 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और रिजल्ट उन्हीं का आता है जिनके पास कोई पर्पज़ है रिजल्ट लाने का, या जिनका रिजल्ट एक ज़रूरत है, एक नीड है. So my question arises is, what is the difference between purpose and need? Now let me tell you one thing. Need को जनरली हम फिजिकल प्लेटफॉर्म पे मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना, इट्स अ नीड. पैसा होना चाहिए, दैट्स अ नीड. मनी बिकम्स अ नीड. घर होना चाहिए, दैट्स अ नीड. बट पर्पज इज एक्चुअली द रीज़न फॉर योर एग्जिस्टेंस. द रीज़न फॉर योर एग्जिस्टेंस.
ऐसी ज़िंदगी जीनी नहीं है एक जानवर की तरह, बस आए हैं, खाए हैं, you reproduce and then you extinct, that's it. Is that the purpose of your life? No. You are made to perform, to achieve something which is worth praising. That's a purpose. Purpose is basically purpose is actually the reason for your existence. Students, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सच में अपने आप से एक आवाज़ आए कि यार, she made it, he made it, he's worth, she's worth. So your existence should have a reason of proving your worth, reason of achieving something which you thought was unachievable. That's the purpose, students. और मैं कहूँगी नो डाउट तुम अपनी पढ़ाई को या तो अपनी नीड बनाओ या तो अपना पर्पस बनाओ. अगर पर्पस बनाओगे तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है, यहाँ अगर आप एक पीओ बन के एडमिशन ले रहे हो बैंक में, एंट्री ले रहे हो बैंक में, सो जस्ट रिमेंबर जब आप रिटायर होंगे तो जीएम बन के रिटायर हो जाओगे. नीड बन के अगर आप पढ़ाई को ले रहे हो, तो अगर आप पीओ बन के यहाँ पे एंट्री ले रहे हो एंड देन यू रिटायर एज अगेन अ मैनेजर, अ सिंपल पोस्ट. सो व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, पर्पस इज समथिंग ऑफ अ हायर लेवल. गो टू दैट लेवल स्टूडेंट्स. अपनी नज़र अपने विल पावर को मजबूत बनाओ, अपनी नज़र को वापस अपने फोकस पे लाओ, अपने ड्रीम्स पे लाओ एंड प्रूव दैट वंस अगैन दैट यू आर वर्थ अचीविंग द सीट, यू आर वर्थ being called as a banker, you're worth being respected in the society. Okay, students, so wish you all the very best. Keep studying and keep achieving. Thank you so much.